मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया से ट्रेड बढ़ाए। पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं उनका बार बार गवर्नमेंट से ये अपील करना है कि काइंडली आप इंडिया से ट्रेड बढ़ाओ, इंडिया के साथ अपने कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात बेहतर करो ताकि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो कम हो। कारोबार करना है, अब हमारा कारोबार का दिल कर पड़ा है। पहले हमारा दिल था लड़ाई करने का, हम दोपहर को खड़े हो जाते थे इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और इंडिया को गालियां निकालते थे। अब हमें नहीं, अब हमसे कारोबार करना है। नहीं वेला इंडिया को क्यों नहीं रीड कर रहे, जरा इसको भी बात बताएं। ये हमारी ये क्या जिसे कहते हैं ना कि रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। हम क्यों इसको रीड नहीं कर पा रहे कि इंडिया के अंदर क्या तब्दीलियां आ गई हैं, वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस वक्त। दोस्तों जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लाहौर की सड़कों पे जाके सबके मुंह के अंदर माइक डालते रहते हैं, सबके मुंह के अंदर माइक डाल देंगे पूरा इतना सा। बताइए क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आदमी जो है वो ज्ञान देगा। नहीं मेरे हिसाब से तो भारत के साथ नहीं होनी चाहिए ट्रेड, गलत हो जाएगा। अगर भारत के साथ ट्रेड हो गई तो गलत हो जाएगा। तो पाकिस्तानी जो जमीन पे है कुछ कहता है कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, कोई कहता है कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि ट्रेड बंद किसने करी, यह कोई यूट्यूबर नहीं बताता, सीधा मुंह पे नहीं बताता। ट्रेड इमरान खान ने बंद करी, भारत में तो बंद करी है कौन सा? अच्छा कोई नहीं रह गया, कारोबार है ही नहीं। हम अगर रेडी लगा रहे हैं तो हमारा वाल्टन पुलिस आ जाता है, कोई भी आ जाता है जी इधर करो उधर करो ये करो वो करो। हम गरीब बंदे जो मर जाएं, अपने बच्चों को भूखे मार दें, खुदकुशी कर लें, बोले क्या करें। हम इस्हाक डार साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे वो जो भी लीडर हैं, ठीक है। अब उसका मामला दिया है, अपने वो तो बैठे हुए हैं एसीयू के अंदर बैठे हुए हैं, हम गरीब आवाम किधर जाएं। देखो ये मजाक कर रहे हैं, उनका भी मजाक है चीमा साहब। वो किस तरीके से कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन। खस्ता हाल पाकिस्तानियों ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और जी हाँ, जो मुल्क भारत के लिए हमेशा से रंजिश रखता था, साजिशें रचता था और जिसे भारत से इतनी दुश्मनी थी कि वो हर कीमत पर भारत को खत्म करने की कोशिश करता था, गजवाए हिंद की कोशिश करता था, उसने आज अपनी जो है जुबान बदल दी है। इतनी भुखमरी और गरीबी फैल चुकी है कि अब वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार साहब, जो पहले इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि हमें भारत से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इनके कहने का जो अंदाज था, उनका मकसद क्या था कि उनके व्यापारी कह रहे हैं कि उन्हें ट्रेड करना है। मतलब ये तो वैसा हाल हो गया कि मतलब हम नहीं चाह रहे, यानी कि इनकी सरकार नहीं चाह रही है, मगर वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो उनका कहना है कि भारत से ट्रेड करो, बॉर्डर खोलो और भारत से ट्रेड करो। अब इस पर इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हमें भी ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद ये निकलता है कि जब भारत तरक्की की ओर था तो इन्होंने सोचा था कि हम ट्रेड बंद कर देंगे तो इनका थोड़ा सा बहुत नुकसान हो जाएगा और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जब भारत नहीं रुका, भारत बढ़ रहा है, अपनी नई नई ऊंचाइयों के आयाम को छू रहा है, तो उस समय अब इनके दिमाग में जो ये भूसा भरा हुआ था वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा साफ हुआ है। तो अब इनको लगता है कि हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब पूरे एशिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जिससे ये ट्रेड कर सकते हैं, या जिसके पास सारी चीजें भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। वो 2 देश या तो इंडिया है या तो चाइना है। या तो आप चाइना से ट्रेड करेंगे या तो आप भारत से करेंगे। लेकिन चाइना से इनका ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चीजें बढ़ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, तो इनके लिए वो उतना सर्वाइवल नहीं रहता है। लेकिन जब ये भारत से ट्रेड करते तो इनके लिए बहुत आसानी हो जाती, इनके व्यापारियों के लिए बहुत आसानी हो जाती, और इनके यहाँ पर जो ये महंगाई चल रही है इतनी जबरदस्त, वो कुछ कंट्रोल में आ जाती। लेकिन इससे तो इनको ये सारी चीजें सुविधाएं मिल जाती अगर भारत से ट्रेड करते हैं तो, और वो दिख भी रहा है इन लोगों को कि हमें इनसे ट्रेड करने में इतना फायदा है। तो इन्होंने अपना जो है राग बदलना चालू कर दिया है। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन दोस्ती के बाद इनके जैसे हालात सुधरेंगे तो आप जानते ही हैं क्या हो सकता है, क्या ये लोग कर सकते हैं। ऐसे में अब भारत को ये देखना है कि क्या पाकिस्तान आज आपसे ट्रेड करने को तो बोल रहा है, लेकिन क्या उसने आपके जो टर्म और कंडीशन है उसको फॉलो किया, उसको जरा सा भी फॉलो किया, अपने यहाँ से जरा सा भी ऐसा माहौल बनाने का कोशिश किया गया कि जिसमें पाकिस्तान के यहाँ से ऐसा माहौल बने कि भारत के लिए उनके अंदर नफरत ना हो। अगर ये सारी चीजें वो खत्म कर रहे हैं, आतंकवाद खत्म कर रहे हैं, तो ट्रेड करिए, ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे पाकिस्तान के भिखारी लोग बच जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन पहले जब तक इस चीज को न डिसाइड कर लिया जाए कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम की है या नहीं की है, तब तक बिल्कुल ट्रेड नहीं होनी चाहिए। फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चाहते हैं भारत से हम अब ट्रेड करें। अच्छा जी,
आप क्या चाहते हैं? इधर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछना चाहूंगा। वो इल्जाम आपसे बार बार आप पे लगाते हैं, निजाम के यू आर इन्वॉल्व्ड इन दहशतगर्दी और टेररिज्म, उसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या लिया? आपने उनको एतमाद में लेने के लिए क्या किया है? कोई स्टेप उठाया? अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करने इनके साथ ट्रेड? आज भारत यह कह रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया के। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर 2.5 अरब डॉलर की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से 2.5 अरब डॉलर, 2 से 2.5 अरब। ओ भाई, 2 से 2.5 अरब डॉलर चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल, अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? एक मिनट खामोशी से मुझे शो करने दे। कितना फायदा होगा पाकिस्तान को? 100% यह है कि मिलजुल के रहना चाहिए उससे भी, क्योंकि वो भी लोग अच्छे हैं, बिल्कुल तारीफ करते हैं। इधर से कोई भी उधर जाता है, सपोर्ट करते हैं। जी, सब झूठ है, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगा। कोई ना कोई मसला मसाइल इनको आते ही हैं। आप देख लें कि पीछे इन्होंने बोला जी हमारी हुकूमत आएगी, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई इन्होंने, हम लोग जी 60 रुपए किलो आटा कर देंगे, ठीक है, लेकिन मजीद इन्होंने बढ़ाया। आपने वो जो हमारे हाफिज साहब है उनके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन की, सबसे बड़ा उनको इतराज उस पे है। आपके कहने से क्या होता है? दूसरी एक बात है, इनको पता नहीं ना, इनको मेरा ख्याल है दादो शुमार नहीं देखते। 8.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और तीसरी बात उनकी देखें, अगलों ने जाकर रेड सी से अपने उठा के ले आए हैं जो कजाक है, और उनको ट्रायल कर रहे हैं अगले इंडिया के अंदर। इस वक्त अमेरिकन शिप कैरियर से ज्यादा इंडियन शिप कैरियर रेड सी के अंदर है। इनके कहने से क्या होता है? और ये तो कैरी ऑन बैग के साथ आते हैं, लंदन से लंदन वापस चले जाएंगे। इनके कहने ना कहने इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाय, क्या बात कर दी। तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाना है कि हमने दुश्मन को सिखाना है, दुश्मन हमें सिखा रहा है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता। महंगाई देखो, रमजान देखो, गोश्त 1000 रुपए किलो है, गरीब आदमी क्या करेगा? मैम, अगर इंडिया के साथ रब्ता करेंगे ना, उसमें प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, थोम, यह सारा कुछ मुनासिब रेट च पाकिस्तान च पहुंचेगा। मैम, बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, ये है कि कम होगा। इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा है। ये अब ईरान से प्याज ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है भाई? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे, तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं। और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। इनकी तो इन्होंने किसी के कहने पे कह दिया होगा। मैं तो अभी चीमा साहब अगले दिन अमृतसर से आया हूं, वहां से भी इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके साथ ये टेररिज्म के हवाले से उनको इत्माद में नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज की बात है, डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है, सिंगापुर गए हैं दौरे पर, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी है टेररिज्म के हवाले से, मॉस्को के हवाले से। और स्टेटमेंट उनकी यही क्या, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट रिगार्डलेस व्हाट लैंग्वेज ही स्पीक्स। इट्स नॉट 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज क्या 298 रुपए के करीब। अभी मजीद उन्होंने महंगा कर इंडिया के साथ शुरू कर लें। मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, ये सिर्फ अपने पेट के लिए करेंगे। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा जी हम 5 करोड़ घर बनाएंगे, 2 करोड़ घर बनाएंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, किसी बंदे को नहीं मिला। ये अब की बात कर लो, मैं अपना आई कार्ड निकालता हूँ, मैं लाहौर का हूँ, मेरी पैदाइश इधर की है। उन्होंने कहा जी, मरियम नवाज साहब ने कहा जी हम घर घर में राशन पहुंचाएंगे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अभी तक एक होता है ना कि खजूर का दाना भी मिला हो सरकारी हुकूमत से, अभी तक नहीं मिला। मैंने 4 मरतबा आई कार्ड चेक करवाया, उन्होंने कहा जी नहीं मिल सकता, आप नाअहल हैं। बेहतर बनाए, इंडिया के साथ बनाए कि आवाम को फायदा हो। हाँ, वो आवाम तो जलील ना हो ना। अभी ये राशन दे रहे हैं, नवाज शरीफ की बड़ी तस्वीर लगाया है, तस्वीर का क्या फायदा?
हाँ, तस्वीर से कोई फायदा है? आप गरीब आवाम को राशन दे दो। इसने 6 बार ID कार्ड चेक करा है, इसको राशन नहीं मिला, ये गरीब है। वो जो राशन मिल रहा है वो भी अमीरों को मिल रहा है। गरीब तबाह है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। गरीब तबाह है, बिल्कुल तबाह है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। अगर ये राशन भी है ना, उस आदमी को मिल रहा है जिसके घर में गुजारा हो रहा है। जो गरीब आवाम है उसको राशन नहीं मिल रहा।